बीच बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर कांग्रेस को जो बड़ी हार मिली है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अपनी बात रखी है। कहा कि जिस तरह हार हुई है ये इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में पार्टी मजबूत हो। तो अब तक का सबसे बुरा दौर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए इसे कहा जाएगा, क्योंकि सारी सीटें गंवा दी कांग्रेस ने। दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ ऐसे बड़े नेता जो हारे हैं। विधानसभा चुनाव में भी हालांकि कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, इसमें बीजेपी के भी शामिल थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, जो शिकस्त कांग्रेस को बीजेपी के हाथों मिली है, उस पर मंथन बहुत जरूरी है और यही कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। देश में 234 सीटों के साथ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में जरूर पंजे की पकड़ कमजोर हुई है, यानी पंजा खाली हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, उनसे बात करेंगे। सर, देश में तो एनडीए कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं अछूता रहा। देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हुए 4 महीने हुए और चूंकि जिस प्रकार से कांग्रेस की एक उम्मीद थी, उससे हम लोग निश्चित तौर से एक झटका तो लगा है। और मैं मानता हूं कि पार्टी संगठन के अंदर अमूल समूल परिवर्तन की आवश्यकता है। नए कार्यकर्ता, नए जमीन तक हमें जाना पड़ेगा, जब जाके यहाँ पे कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में रहेगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। कई महत्वपूर्ण सीटें ऐसी थी, खासतौर छिंदवाड़ा की बात करें तो वहाँ भी 1.25 लाख से नकुल नाथ हारे हैं। क्या लगा? छिंदवाड़ा की बात, राजगढ़ की सीट की बात करें तो वहाँ भी दिग्विजय सिंह हारे हैं। तो कई बड़े चेहरे भी आपके हारे हैं और कई नए चेहरे ऐसे हैं जिनके हार जीत का मार्जिन कम है, चाहे मुरैना की बात हो, भिंड की बात हो, ग्वालियर की बात हो। तो स्वाभाविक है कि नए चेहरों को पार्टी ने मौका दिया, तो जिस प्रकार से ग्वालियर और मुरैना में कम अंतर रहा। अब रही चाहे कमलनाथ जी की, चाहे दिग्विजय सिंह जी की, तो मैं समझता हूँ कि हर लोकसभा के अपने कारण होते हैं। तो ये तो पार्टी मंथन करेगी कि इन सीटों पर इतने बड़े नेता क्यों हारे। प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, इनको सबको बैठ के पार्टी हित के अंदर एक सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हम पार्टी को यहाँ एक नई जान फूंक सके। वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब काका से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं, काका तो की वाली बात तो नहीं है। जिस प्रकार से देश में परिणाम आए, तो कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका में है और 10-25 सीटों से सरकार बनाने से पीछे रहे। लेकिन जिस प्रकार से देश में सरकार बनी है, तो ये वेंटिलेटर पर सरकार है, मोदी की सरकार। तो निश्चित तौर से देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए एक नई पहल देश की जनता ने करी, उनको बधाई देना चाहता हूँ। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।